70 दहशतगर्द जो कलअदम तंजीमें हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इनमें पाकिस्तान मुखालफ कौन सी हैं और मोदी की दोस्त कौन सी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल, ये बड़ी अहम बात थी जो अभी तक किसी डिस्कशन में नहीं आ रही। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्रोग्राम की बात होती है, इल्ज़ाम यूएन से कुछ करारदादें आती हैं, इंडिया से बातचीत होती है। तो ये इशू जो है हमें ज़रूरत है कि इसको हम क्लियर करें। मैं इसको क्लासिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दो किस्म की दहशतगर्द तंजीमें हैं। दो किस्म। पहली दहशतगर्द तंजीमें उस तरह की हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी की, और एक वक्त था कि पाकिस्तान में हर रोज़ धमाके होते थे और क्या कुछ होता था। उसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ, उसके बाद रद्दुल फसाद आया और इस सारे प्रोसेस में 70,000 के करीब हमने जानों के नजराने पेश किए। हज़ारों मिलिट्री के, पुलिस के और दीगर फोर्सेस के लोगों ने अपनी जानें दी, और उसके नतीजे में उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करती थीं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनकी बैकिंग में जो पैसा आता था वो मोदी से आता था, इंडिया से आता था, या पाकिस्तान के दुश्मन फोर्सेस से आता था, जिनका इकरार अजीत दवल ने किया, जिसका इकरार मोदी ने किया, जिसका इकरार खुद उनके पकड़े जाने वाले जासूस कुलभूषण ने किया। पहली जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है वो है, 70 की लिस्ट देखूं तो उनमें अक्सरियत उनकी, मैं उस पर आता हूं। ये जो है एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप वो है, दूसरी किस्म वो है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तो कभी उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं आया दहशतगर्दी का, पाकिस्तान में उनके ऊपर दहशतगर्दी का कोई मुकदमा नहीं है। उनके ऊपर मुकदमा है तो मोदी का मुकदमा है कि भारत के अंदर होने वाली किसी दहशतगर्दी में उनका हाथ है, जिस हाथ को पकड़ने के लिए ना आज तक वो किसी कुलभूषण को ला सकें और ना किसी सबूत को ला सकें। कल मैंने उनके आईजी की लिखी हुई किताब आपको दिखाई थी, जिसमें उसने तमाम शवाहिद दी हैं कि भारत में होने वाली जो दहशतगर्दी है उसके पीछे ज़्यादातर इंडिया की अपनी जो है फोर्सेस मौजूद है। इवन जो बॉम्बे का ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने इस किस्म के सारे हकायक दिए हैं। उन तंजीमों के ख़िलाफ़ भारत ने प्रोपेगेंडा किया। उन पे दो जुर्म है जो भारत लगाता है। एक जुर्म यह है कि इन तंजीमों ने भारत में दहशतगर्दी की, दूसरा जुर्म उनका यह है कि उन्होंने कश्मीर में जारी जो जद्दोजहद है उसकी उन्होंने सपोर्ट की वहाँ पे कश्मीरियों को। इन दो जराइम की वजह से यूएन के अंदर इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराई, और उन्हें जो है इनमें कौन है? इनमें जो सरे फहरिस्त नाम है वो तो जमात-उद-दावा का है, जो हाफिज़ सईद साहब, प्रोफेसर हाफिज़ सईद साहब के ऊपर जिसका इल्ज़ाम आता है, और उनकी फलाह इंसानियत ट्रस्ट, और जमात-उद-दावा जिस पे अभी जो है 5 मार्च को लगाई है, पाबंदी लगाई है बैनुल-अक़वामी दबाव पे ऊपर। और उसके साथ ही जो है वो जैश मोहम्मद का नाम है जिसको पहले से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन उसके जो सरबराह है मसूद अजहर साहब, उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनके खिलाफ इंडिया का एक मुकदमा है। लेकिन इन सारों के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान की किसी अदालत ने जो है उन्हें मुजरिम साबित नहीं किया। ये है दो किस्म। एक वो है जो दहशतगर्द हैं जिनकी दहशतगर्दी साबित हो गई है, एक वो है जिनको पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से, पाकिस्तान के अंदर कोई इल्जाम ना लगने की वजह से इंडिया उनको दहशतगर्द कहता है, ठीक है। और उनका मौक़िफ़ जो है वो ये है कि वो खुल के इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, और वो कश्मीर, उनका असल जुर्म कश्मीरियों की हिमायत है जिसको भारत जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे एक्सप्लॉइट करता है। और कश्मीर जो कि एक यूएन का डिस्प्यूटेड इशू है, जिसके अंदर उनके अवाम का ये हक तस्लीम शुदा है बैनुल अक़वामी तौर पे कि वो ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ रिएक्शन कर सकते हैं, उनकी हिमायत में। लेकिन जो दुख की दास्तान है वो इसके बाद शुरू। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके अपने सियासतदान क्या कर रहे हैं।